इंडियन ब्राइड्स के लिए गोइंकास लाया है ब्यूटीफुल पट्टू साड़ीज एंड कांजीपुरम वर्क साड़ीज। Beautiful red lehengas with Rajasthani works and royal look. White brides के लिए Christian gowns with crystal work and beautiful veils on it. श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक हिस्टोरिक माइलस्टोन के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ इंडिया का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश होने जा रहा है। जी हाँ, 120 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट जो देश के मैरीटाइम इकोसिस्टम को प्रोजेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ये सेंटर चिड़िया टापू साउथ अंडमान में बनेगा, जहाँ एक नेचुरल मैरीटाइम एनवायरनमेंट रिसर्च के लिए परफेक्ट माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मुताबिक ये सेंटर पूरे देश के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा, जहाँ से इंडिया के सारे कोरल रीफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को मॉनिटर और गाइड भी किया जाएगा। तो आखिर इस सेंटर का फोकस क्या होगा? पर्पस के लिए यह सेंटर काम करेगा कोरल रीफ ब्लीचिंग और उनके रिकवरी मॉडल के साइंटिफिक स्टडी पर, मैरिन प्लांट, सी ग्रास और ओशन बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज की वजह से रीफ पर पड़ने वाले असर को एनालाइज करेगा, टूरिज्म एक्टिविटीज़ के इम्पैक्ट की मॉनिटरिंग करेगा, सस्टेनेबल मेरिन डेवलपमेंट के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेगा, रेयर स्पीशीज़ और एंडेंजर्ड कोरल्स का कंजर्वेशन। ये सेंटर अंडर वाटर इकोसिस्टम को समझने के का इंडिया का सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म बनेगा। अंडमान को इस अब बात करते हैं कि अंडमान को इस हब से क्या क्या फ़ायदे होंगे। अंडमान एक ग्लोबल रिसर्च डेस्टिनेशन बन जाएगा। इस सेंटर के बाद अंडमान साइंटिस्ट, ओशन रिसर्च, मैरिन बायोलॉजिस्ट और क्लाइमेट एक्सपर्ट के लिए वर्ल्ड क्लास हॉटस्पॉट बन जाएगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बढ़ने की पूरी संभावना है। इको टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट, क्योंकि बेटर रीफ हेल्थ का सीधा इफेक्ट टूरिज्म पर भी पड़ेगा। हेल्दी कोरल रीफ यानी क्लियर वाटर और बेटर डाइविंग और स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस, ज़्यादा टूरिस्ट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। लोकल यूथ के लिए नए करियर अपॉर्चुनिटी, मैरिन बायोलॉजी, ओशनग्राफी, रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, इको गाइड ट्रेनिंग। इस प्रोजेक्ट से अंडमान निकोबार यूथ के लिए नए करियर पाथवेज भी खुल जाएंगे। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मजबूत रक्षक कवच। अंडमान के रीफ्स क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ये सेंटर उन्हें रिस्टोर, रिवाइव और प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइंटिफिक प्लानिंग करेगा। मैरिन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जाए उस पर काम करेगा। फिशिंग कम्युनिटीज़ को भी बेहतर गाइडेंस मिलेगी, जिससे ओवर फिशिंग कम होगी और रिसोर्सेज सस्टेनेबली यूज होंगे। पोल्यूशन कंट्रोल और क्लीनर बीचेस, रिसर्च सेंटर पोल्यूशन सोर्सेज को मैप करेगा, जिससे बीचेस और कोस्टल एरिया को क्लीनर बनाने में मदद होगी। एक बड़ी कदम अंडमान के फ्यूचर के लिए उठाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि अंडमान को मैरिन इनोवेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और इको फ्रेंडली टूरिज्म का नेशनल हब बनाने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। अंडमान के मैरिन वर्ल्ड को बीच बचाने, समझने और फ्यूचर प्रूफ करने के लिए एक गेम चेंजिंग मूव माना जा रहा है। तो दर्शकों, आप भी रेडी हो जाइए इस नए कोरल रिसर्च सेंटर जो चिड़िया टापू साउथ अंडमान में खुलने जा रहा है उसके लिए। इससे ये समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें इसलिए बन रही है ताकि हम अपने मैरिन लाइफ को सेव कर सके। तो इसमें आप भी अपना योगदान दें, आप भी एक कदम बढ़ाएं, आप भी यहाँ वहाँ कचड़े ना फेंके, पानी को गंदा ना करें, हमारे कोरल को प्रोटेक्ट करें, हमारे मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करें। ये सारी चीज़ें हम आम नागरिक की भी एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उठाई जानी चाहिए।
चाहिए, जिससे हम अपने अंडमान एंड निकोबार को और भी खूबसूरत बना सकेंगे और अपने आने वाले जनरेशन को भी ये सिखाएं, ताकि आने वाले वक्त तक, हाँ, फ्यूचर तक हम अपने अंडमान एंड निकोबार को सेफ और सुंदर बनाकर रख पाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद।